where. We know how many have been added, but we don't know how many have been deleted. We suspect the number of deleted voters is bigger than the number of added voters. We suspect. So, PTI, mic दीजिए. So you were saying that. अरे give the mic, let's. So you were saying that despite raising this with the EC time and again they are not responding. So do you think that also another way would be to go to the people and start a people's movement, or also could you approach the president about this? I mean, I just mentioned, I think the next step of this is going to be go to the judiciary. But look, it's surprising to me that the Election Commission is not ready to give us the voter list. It should be surprising to you. Right? There should be no reason for them not to give us the voter list. To me, the only reason possible for them not immediately giving us the voter lists of both these elections is that there's something wrong, and they know it. Right? संजय मिश्रा जी. राहुल जी, आपने और संजय जी ने कहा कि वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहा है, और जिस तरह का उनका रवैया है शायद आपको मिले भी नहीं. क्या आप लोगों के पास जो लोकसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट मिली थी पार्टियों को, और विधानसभा चुनाव के दौरान जो पार्टियों को लिस्ट मिली थी, उस लिस्ट के आधार पर कहीं कोई कंक्लूजन हमें सेंट्रलाइज लिस्ट नहीं मिलती है. हमें बिल्कुल डिसेंट्रलाइज लिस्ट मिलती है. तो हमें सेंट्रलाइज एक लिस्ट चाहिए और हमें फाइनल लिस्ट चाहिए जिस लिस्ट पे वोटिंग हुई है लोकसभा और विधानसभा की. बड़ा सिंपल सा है, 15 सेकंड में भी ये इलेक्शन कमीशन हमें ये दे सकती है, बट नहीं दे रही. मौसमी. राहुल जी, ये जो आपने आंकड़े दिए थे कि लगभग 9 करोड़ 70 लाख 25,000 वोटर्स, 9 करोड़ 70 लाख वोटर्स हैं, वोटिंग पॉपुलेशन है, और जो अडल्ट पॉपुलेशन महाराष्ट्र की है वो 9 करोड़ 54 लाख है जी. तो ये जो सेंसस क्योंकि 2011 में हुआ है, क्या हम लोग को इसकी सोर्स पता चल सकता, और क्या वो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 5 साल की अंदाजन निकाली गई है? That is the Union Ministry of Health and Family Welfare data. Right? So that is normally क्या होता है, जितने वोटर्स होते हैं उतने वोट ऑलमोस्ट कभी नहीं करते हैं. नॉर्मली अगर आप किसी स्टेट में देखें तो 85%, 87% कर जाते हैं ऑफ टोटल वोटर्स. यहां पे आई थिंक 102% कर गए हैं. हाउ मच, कितना है ये? 102% कर गए हैं. तो इट इज नॉट ओनली दैट देर आर मोर वोटर्स देन एक्चुअल पीपल. इट इज दैट द वोटिंग परसेंटेज इज 102%. राइट? द एक्चुअल वोटिंग परसेंटेज ऑफ दिस शुड बी 15% अप्रोक्सीमेटली. इफ यू आप स्टेट्स को एग्रीगेट करो तो इट शुड बी 15% लेस देन 9.54. इट इज एक्चुअली 102%, right? So really, it's way beyond the population. जी, और दूसरी जिक्र आपने किया था कि सीईसी का सिलेक्शन जो हो रहा है. I think one question is enough. Let's not. नहीं. One last question, जैनेंद्र जी. राहुल जी, आप चुनाव के बाद वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, लेकिन जैसे जो मुख्य चुनाव आयोग है उन्होंने भी जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये तो हर साल जो मान्यता प्राप्त दल है उनको वोटर लिस्ट दी जाती है. चुनाव से पहले, ठीक पहले जो फाइनल रोल होता है वो भी उम्मीदवारों को नहीं. तो अगर दी जाती हैं तो फिर हमें दे क्यों नहीं रहे? हम मांग रहे हैं, अगर दी जाती हैं, इफ इट इज द नॉर्म टू गिव इट तो दे दो. चुनाव के पहले ही आप लोगों को दिया गया होगा क्या? नहीं, मैंने वो बोला आपको, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से लिस्ट मिलती है. वो एक एमएलए को अगर लिस्ट निकालनी होती है तो उसे पोलिंग बूथ जाना पड़ता है. उससे उस डेटा से हम काम नहीं कर सकते. हमें सेंट्रलाइज डेटा चाहिए, पूरी स्टेट का डेटा.
राइट? नहीं, बट मान लो आप जो कह रहे हो सही है कि उन्होंने हमें लिस्ट दे रखी है, राइट? फाइन, देन व्हाई आर दे नॉट जस्ट मेकिंग इट अवेलेबल टू अस? I'll add a small point. One check. Why are they not just making it available? हाँ देते हैं, आप मांग रहे हो, ले लो, दे क्यों नहीं रहे? Just one small point. नहीं, you were. हम साथ में थे अरविंद जी के साथ उस मांग में। और एक बात बताओ, महाराष्ट्र में जब हुआ था, अभी ऑनलाइन नाम बढ़ा सकते हैं आप। मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र का मैं आपको उदाहरण दूं, मैं रोज मॉनिटर करती थी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन करके कलेक्टर हैज द फाइनल अथॉरिटी। तो लास्ट 3 दिन जब हम पूरे चुनाव प्रचार में सारे बिजी थे, यहाँ नंबर बढ़े थे। हम से कह रहे हैं कि वो सही भी हो सकते हैं, लेकिन आजकल एक आधार कार्ड पे, अभी आप हमारे यहाँ लाडली बहन योजना में सारे गलत आधार कार्ड आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, प्रेस कह रहा है। आप ही ने तो दिखा 5 लाख महिलाओं का नाम कम होता जा रहा है। What has happened is that this list is a dynamic list, and this list is constantly changing, and anyone can change it. The nice way to say it is that the Election Commission has lost control of the list. The bad way to say it is the Election Commission has manipulated the list. What is very clear is that the list in Maharashtra has gone wrong. There's no doubt about that. Because, please understand, a list which is bigger than the entire population, a list where the population of Himachal Pradesh is entering into Maharashtra, a list where all the additional voters are going in favor of the BJP. Look at that list, look at that page. All of them have gone to the BJP. It's not that 50% have gone, 60% have gone. It's the same. 35,000, 40,000. All have gone. So something is wrong. And it is the responsibility of the Election Commission now to come clean on what has happened. Right? The answer is not, we gave you the list. We as opposition are asking you for the list now. The answer is, give us the list now. Don't tell us about what happened in the past. We want to know now. If you have no problem giving the list, you've already given it to us, okay, give it to us today. And give us the Lok Sabha one with names, pictures and addresses. Give us the Vidhan Sabha one with names, pictures and addresses, because if you don't, there is a serious question now that is being asked about Indian democracy. Which means we are now heading towards the complete destruction of the Constitution. And we are in the business of protecting the Constitution. That is why I have put this here. And that is why I put Ambedkar ji की फोटो मैंने यहाँ इसलिए लगाई है, क्योंकि ऊपर लिखा है, electoral roll is the most fundamental thing in a democracy. Election Commission उसकी रक्षा नहीं कर रही है. हम मान रहे हैं, ये फंडामेंटल चीज जो अम्बेडकर जी ने कहा है, ये हमें दीजिए, वो करेंगे नहीं देंगे आपको. राउत जी, सुप्रिया जी, आप सबका यहाँ मैं स्वागत करता हूँ. नमस्कार. We represent on this table the entire opposition that fought the last election in Maharashtra, and we want to bring to the notice of the people of India some information that we have found about the Maharashtra election. We've studied in detail the voter lists, the voting patterns, and we've had a team who is working on this now for some time. And there are many irregularities that we have found. I want to place on the table a few things that I think it is important for the country, especially the young people who defend democracy, believe in democracy, to see and understand. So, I'd like to start, well, that's Ambedkar ji who helped build the constitution of our country, and he says the electoral roll is a most fundamental thing in a democracy.
it was of the utmost importance that elections should be freed from any kind of interference. The election machinery should be outside the control of the executive government. Now, this is really the question here. I'd like to give a little bit of a background. Election commissioners were chosen by a committee which included the Chief Justice, Leader of Opposition, Prime Minister. That was changed. It was changed by the government, by the Prime Minister. The Chief Justice was removed from that committee and a BJP person was added to that committee. That's the first step. Second step, immediately before the Lok Sabha elections, Election Commissioner was removed. 2 new election commissioners were put in place. But this press conference is specifically about Maharashtra, and I'd like to give you some details about what we have found about the Maharashtra elections. And these are, of course, some questions to the Election Commission. Question number 1. In 5 years, between Vidhan Sabha 2019 and Lok Sabha 2024, 32 lakh voters were added on the electoral rolls of Maharashtra. However, in a period of 5 months, between Lok Sabha 2024, which these parties won, and Vidhan Sabha 2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. Now the question is, why are more voters being added in 5 months after the Lok Sabha election than are being added in 5 years prior? Who are these 39 lakh people? To give an idea of what happened here, that is the equivalent of an Indian state. The state of Himachal Pradesh has an equivalent number of voters. That the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting list of Maharashtra after Lok Sabha elections. Second point, very interesting point. Why were there more registered voters in Maharashtra than the entire voting population of Maharashtra? According to the government, the population of Maharashtra is 9.54 crores. According to the Election Commission, there are more voters in Maharashtra than there are people in Maharashtra. Now this is an obvious anomaly, right? Somehow voters have suddenly been created in Maharashtra. The government itself is saying our population is 9.54 crores and the Election Commission has more voters than people in Maharashtra. It's the second question. And the third question, which is an example of many places, one of many places which we have found. The thing to understand is the number of voters who voted for these 3 parties has not reduced between Lok Sabha and Vidhan Sabha. We have got the same amount of votes. And here is an example. So the Congress vote in Lok Sabha 2024 is 1.36 lakh votes. In Vidhan Sabha, we get 1.34 lakhs. Very close. 35,000 new voters are added. And BJP in Lok Sabha gets 1.9 lakh votes, and then in Vidhan Sabha they get 1.75 lakh votes. And most of those voters that provided the BJP with their victory come from those 35,000 new voters who have been added. And this is not the case in only one constituency. It is the case in multiple constituencies. It is the case in Shiv Sena constituencies, Congress constituencies, NCP constituencies. Now, these are fundamental questions. And we have been saying to the Election Commission that we are finding anomalies. We need the voter list
names, addresses of the voters of Maharashtra. We need, yes, with photographs, we need the voter list of the Lok Sabha election. We need the voter list of the Vidhan Sabha election. Because we want to understand exactly who these new additional voters are. There is another factor in this, which we have also found, which we want to understand. There are many voters that have been deleted. Voters who are in one booth who have been transferred to another booth. Most of these voters come from Dalit communities, tribal communities, minority communities, right? So we want to understand this. And we have made repeated requests to the Election Commission. They have not answered us. The leader of the opposition has said this in Parliament House. The Election Commission has not responded. Now the only reason they would not respond is that there is something wrong with what they have done. I am not making any accusations. I am presenting data here clearly. And I am asking the Election Commission again. The three major opposition parties of Maharashtra are asking you for the voter list of Lok Sabha and the voter list of Vidhan Sabha elections. It is your duty to provide transparency in the election. It is not our responsibility to provide transparency in the election. So it is important that now, after repeated requests from the entire opposition here, that the Election Commission hands over the voter list so we can take our investigation to its logical conclusion. I'd like to just say this in Hindi as well. Sorry. Parliament House में मैंने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को ये डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। ये पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन? ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। ये कैसे हो सकता है? तीसरा सवाल, ये एक उदाहरण है, कामठी विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। ये चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं।
और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। ये एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्यूएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्यूएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्यूएंसीज में हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही है। तो यह मैं देश की जनता को कहना चाहता था। अब हमने इलेक्शन कमीशन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लगाना चाहिए मगर हम लगा नहीं रहे। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ, विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम है। तीनों राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां महाराष्ट्र की पब्लिकली आपसे सवाल पूछ रही हैं। मैंने पार्लियामेंट में बोला, हमारे सब नेताओं ने बोला है, इलेक्शन कमीशन हमें लिस्ट नहीं दे रही। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी लोकसभा, विधानसभा महाराष्ट्र की लिस्ट वो एनसीपी, शिवसेना एंड कांग्रेस पार्टी को पकड़ा दें, क्योंकि हम इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। हम इस इन्वेस्टिगेशन को एंड तक ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद। अब सुप्रिया जी, आप बोलिए, आपको जाना है। हेलो। राहुल जी ने देश के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है, तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं, उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उसके जवाब नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहां जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहां से आए और कहां जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहां भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहां। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहां बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी है और जीतते भी है। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, देश के लिए बहुत गंभीर है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट, विधानसभाएं हमको सचमुच जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया ने पूछना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र की जो बात है, वो कैसे जीते और हम कैसे हारे, हमको हराया गया किस प्रकार से, ये मुद्दा राहुल जी ने देश के सामने लाया है। मैं बार बार चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि आप उठिए, कफन निकालिए, आपके ऊपर जो कफन डाल दिया है सरकार ने, उठाकर आप ये सवालों का जवाब दीजिए। थैंक यू। ज्ञान आप
नमस्कार। मैं बड़ी संक्षेप से 2-3 अलग मुद्दे कहना चाहती हूँ। राहुल जी और संजय जी ने कहा, उसके बाद 2 चीज़ें मायने रखती है। एक तो मेरे जो सांसद में धैर्यशील मोहिते जी जो यहाँ आए हुए हैं, वो माड़ा लोकसभा से चुन के आए। उनके ही सोलापुर जिले में उत्तम जानकर जी इस बार हमारे विधायक बन के आए। उत्तम जानकर जी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से चुन के आए। उनका कहना है कि उनको वोटिंग जो हुआ है मरकटवाड़ी, आप सब ने बहुत उस पर टीवी पे भी कवरेज दिया था, उसमें उनका मानना है कि वो चुन के आए हैं लेकिन उनको जो वोट पड़ने चाहिए वो नहीं मिले हैं, तो वो फिर से जीते हैं, फिर भी री इलेक्शन चाहते हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पे लिया जाए। उन्होंने उनके गांव में उन्हें पूरे निर्वाचन क्षेत्र में सब मान भी गए, लेकिन वहां पुलिस भेजी गई और पूरा प्रोसीजर रुकवाया गया। तो वो इतना हमारी सब मांग है वहां की, उत्तम जानकर जी और धैर्यशील मोहिते जी उनके एरिया में, कि बैलेट पे फिर से वोटिंग लाया जाए, मशीनें बंद की जाए। कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब राज ठाकरे जी भी बोले हैं कि उनका जो एक कैंडिडेट था उसको खुद का भी वोट नहीं मिला है, ऐसा हो चुका है। ये सब डेटा आपके सबके सामने है। और दूसरी बड़ी बात, मैं इलेक्शन कमीशन वैसे तो बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ, हम और सेना बहुत वहाँ लड़े हैं। जिस तरह से हमारी पार्टी तोड़ी गई, जिस तरह से हमारे विधायक, हमारे एमपी, सांसद तोड़ा गया, पार्टी तोड़ी गई, हमारी लड़ाई आज भी शिवसेना की और एनसीपी की आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लेकिन और एक छोटी चीज उन्होंने की कि हमें जो सिंबल दिया गया और दूसरा सिंबल तुतारी वाजवणारा माणूस और तुतारी मराठी में, वो एक ही शब्द तुतारी तुतारी उन्होंने किया। और इसी सरकार के एक बड़े मंत्री है आज सरकार में, उन्होंने कहा था, जो आप सब ने मराठी चैनल्स ने दिखाया था, कि सातारा की सीट एनसीपी हार गई क्योंकि ये ट्रम्पेट और तुतारी थी, नहीं तो बीजेपी का वो सांसद हार जाता। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, इस सरकार के एक बड़े नेता कह रहे, जो मराठी चैनलों ने दिखाया आज सरकार में है महाराष्ट्र में। और हम सब ने जब विधानसभा में मांग की कि आप तुतारी हटा दीजिए, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, हमारी 11 सीटें ऐसी है, इस कंफ्यूजन में हम हार गए। तो हमारी विनती थी कि आप ये तुतारी हटाइए, तो बोले तुतारी हम ये सिंबल नहीं, हमने डेटा दिखाया कि कंफ्यूजन हो रहा है ये सिंबल के कंफ्यूजन में। फिर उन्होंने ट्रम्पेट नाम बदल लिया, लेकिन तुतारी वो रखी वैसे, क्योंकि जब बाहर वो जाता था वो देख रहा था तुतारी वाजवणारा माणूस तुतारी, हम उस तरह, उसी कारण हम सातारा की सीट हारे। और ये भी सत्ता पक्ष मान रहा है, रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा है। तो ये कैसे चलेगा? ये वोटर्स लिस्ट है, ये मल्टी फैक्टर अटैक है। ये सिंबल का इशू है, फिर पार्टियां तोड़ने का इशू है, ये वोटर्स लिस्ट का इशू है, और कभी कभी मशीन, लोग नाराज होते हैं जब हम मशीन के बारे में कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हम सबको मिलने आते हैं। तो ये मल्टी प्रोंग अटैक हो रहा है। और अगर एक सशक्त लोकतंत्र रखना हो तो फेयर इलेक्शन तो होना ही है। हारने का कोई दुख नहीं है, जीते हारे जनता तय करती है। हम तो जीत के आए दोनों, धैर्यशील जी आए, बट बड़ी विनम्रता से हम कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये फेयर होना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। और जो हमें जो लोटस लिस्ट, फोटो सब मांग रहे, बस हमें दे दे। बाकी हम लोग क्या मांग रहे? एक सशक्त लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत जिम्मेदारी का होता है। जिस संविधान के बारे में हम लड़ रहे हैं, राहुल जी बड़ी ताकत से उसके लिए लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। तो वो संविधान बचाना हो, देश बचाना हो, एक सशक्त लोकतंत्र के लिए महात्मा गांधी ने इतना बड़ा योगदान दिया, जवाहरलाल नेहरू ने देश को इतनी दिशा दी, इन सब के मान सम्मान उनका, जो उन्होंने मेहनत करके हम सबको ये हक दिया है, वो पूरा फेयर होना ही चाहिए। और हमारी लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ पारदर्शकता चाहते, बाकी हमारी कुछ मांग नहीं। धन्यवाद सुप्रिया जी। अब मैं, क्योंकि तीनों को जाना है तो कम सवाल लेंगे। ANI फाइंडिंग नजदीक तो सवाल पहले